लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका, ये तीन शब्द लेकर राहुल गांधी और उनका महागठबंधन पिछले कई सालों से रोना गा रहे थे। कभी संसद में, कभी सड़क पर और कभी विदेश की धरती पर। इनके भाषणों की शुरुआत और अंत बस एक ही थे, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन 15 सितंबर 2025 के दिन मोदी सरकार के लिए जहां एक तरफ ऐतिहासिक जीत का दिन रहा, तो वहीं राहुल गांधी और उनके महागठबंधन के कुनबे के लिए डरावना दिन था। आज राहुल गांधी के अपने ही साथियों ने उन्हें आईना दिखा दिया है, जहां बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची। इस रिपोर्ट में राहुल गांधी समेत पूरे महागठबंधन का वो सच बताएंगे जिससे अब तक विपक्ष संविधान की ढाल बनाकर छुपाता रहा। अब बात होगी डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, जहां आप खुलेंगे उस सिस्टम की परतें जिसमें राहुल गांधी और उनका पूरा कुनबा सवालों के कटघरे में खड़ा है, जहां उन पर आरोप है कि महागठबंधन झूठे आरोप गढ़ती है, देश को गंभीर आशंकाओं में झोंकती है। तो सबसे पहले राहुल गांधी को आज उन तमाम कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगियों के वो पक्ष दिखवाते हैं जिसके लिए महीनों तक संसद में हंगामा हुआ, सड़क पर नारेबाजी हुई और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई। दरअसल ये तमाम नेता वही हैं जो राहुल गांधी के साथ तख्तियां लेकर लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज उसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के कारण तालियां भी बजा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है? लोकतंत्र सच में खतरे में था या फिर आपकी राजनीति? गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 अप्रैल 2025 को वक्फ विधेयक लोकसभा से पास करवाया, 4 अप्रैल को राज्यसभा से मंजूरी पाई और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर 8 अप्रैल 2025 से ये अधिनियम लागू हो गया। महागठबंधन और कई मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट चले गए, दलीलें दी कि कुछ प्रावधान संविधान के दायरे में नहीं है, लेकिन 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पूरा कानून खारिज नहीं हुआ। केवल कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगी है, लेकिन बड़ा ढांचा जस का तस रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में 5 साल इस्लाम का अभ्यास वाला नियम फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में तमाम महागठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर वाहवाही करने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि ये तब क्यों नहीं करते जब इनके मुखिया लगातार लोकतंत्र पर हमला बोलते हैं। ये खुद तख्तियां लेकर लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार में भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आखिर आप अपने सुविधा अनुसार लोकतंत्र जैसे मजबूत शब्द का माहौल क्यों बनाते हैं? अब आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने 31 मई 2023 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया और ये कहा कि भारत में लोकतंत्र चुनौतियों के बीच है, स्वतंत्र संस्थाएं दबाव में हैं। इसके बाद जब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मार्च 2023 में इसी तरह की बातें कही कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मीडिया और न्यायपालिका पर नियंत्रण का दबाव है और विपक्ष की आवाज सिकुड़ रही है, ऐसी तमाम दलीलें देकर राहुल गांधी ने पक्ष रखा। लेकिन आज वही लोकतांत्रिक ढांचे के न्यायपालिका के फैसले पर राहुल गांधी के अपने नेताओं ने तालियां बजाई और राहुल गांधी को गलत साबित कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत संविधान से चलता है। 15 सितंबर को वक्फ बोर्ड कानून पर न्यायपालिका ने भी संवैधानिक आधारों पर दलीलों को सुना, लेकिन सरकार की स्थिति को बरकरार रखा। राहुल गांधी विदेश के मंचों पर जो बातें कहते रहे कि लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाएं दबाव में है, उन बयानों की तुलना में आज की स्थिति ये दिखाती है कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां कानून, अदालत और विधायिका अभी भी काम करते हैं, जहां फैसले संवैधानिक संतुलन से हो सकते हैं। और इसकी पुष्टि उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस और तमाम महागठबंधन की पार्टियां भी करती हैं, जो आज लगातार ट्वीट्स कर रही हैं, जो आज लगातार अपने बयान दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर जो फैसला सुनाया है उसे मोदी सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।